गुरुदेव के इस 7वें महाप्राण दिवस पर अपने भावों को प्रस्तुत करने आ रहे हैं श्री मानवंजी छाये। सरकार को पास में कभी आने नहीं दिया, उन्होंने गुरु कृपा प्राप्त की पर उनका हिंसा कभी छूट भी नहीं सका। उनके पास विनम्रता ही थी जिसकी सोच मनुमनु की होती है। समय समय प्राप्त है करके तो उनको भी उनसे एक विरोध कर रहा है। यदि तो कह रहे हैं कि जन्नी जावे तो लड़ा के सुन के दातार नहीं तो रही गुरु मंजरी मती गमाए दूर। सर महाराज थे गुरुदेव की चरणों में नमन और तो ये गुरुवर की चरणों में नमन। लो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का 7वां महाप्राण दिवस मनाने जा रहे हैं। इस युग के भगवान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनकी गुण गाथा हम क्या करें। वे स्वयं भगवान थे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना ही उनका सच्चा गुण है। इसीलिए मैं सभी से यह विनम्र निवेदन करता हूं कि उनकी छोटी से छोटी बातों को जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल बनाओ। इसी महाप्राण दिवस की क्रम में भाई बहन महाप्रज्ञ की प्रज्ञा ने जनमानस को मोड़ दिया है। महाप्रज्ञ की प्रज्ञा ने जनमानस को मोड़ दिया है। जाति पाति का भेद मिटाकर सत्य हित को जोड़ दिया है। जाति पाति का भेद मिटाकर सत्य हित को जोड़ दिया है। महाप्रज्ञ की प्रज्ञा ने जनमानस को मोड़ दिया। करुणा के सागर के गुरुवर, करुणा के सागर के गुरुवर अमृत रस का पान कराया। जो भी आया तेरी शरण में, कभी न समझा उसे कराया। नेता अभिनेता से आके, नेता अभिनेता से आके शिक्षा नेता तोड़ दिया है। महाप्रभु की प्रज्ञा ने जनमानस को मोड़ दिया है। जाति पाति का भेद मिटाकर सत्य हित को जोड़ दिया। आराध्य श्रवण भगवान आयु के चरण परमाराध्य परम पूज्य तेरा बंधन संघ के दशमादि शास्त्रा मेरे दीक्षा प्रदाता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरण वंदन। परमाराध्य परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदना। मनीष
उपस्थित नहीं हो गए। तेरापंथ के इतिहास में अब तक हुए 10 आचार्यों वर्तमान में जो हमारे सामने हैं, आसाम की धरा पर विचरण कर रहे हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी, उनसे पहले तक यानी 10 आचार्यों में सबसे लंबी उम्र प्राप्त करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्राय सभी भाई बहन जानते हैं कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 90 वर्ष की अवस्था में महाप्रयाण किया, यानी कि आज से 60 वर्ष पूर्व आचार्य प्रवर का महाप्रयाण सरदार शहर की धरा पर हुआ। 90 वर्षों का जीवन, उसमें से कुछ समय निकाल दिया जाए जो बचपन का था, दीक्षा से पहले का था, और जब से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी दीक्षित हुए और जब देवलोक हुए, वह सारा समय उनका एक बिरला इतिहास है। इतने लंबे इतिहास को लगभग मैं भूल न करूं, 80 वर्षों का इतिहास उनका इतिहास 8 साल में, 80 महीनों में कहते हैं, 8 साल में कहते, मतलब कितना भी समय लगाए हम 80 वर्षों के इतिहास को थोड़े से समय में समेटना बहुत मुश्किल है। 8 घंटे हो, 80 घंटे हो, 80 मिनट हो, 80 सेकंड हो, यानी कि उनके बारे में जितना कमी कम है, जितना समय लगाया जाए कम है, लेकिन हर व्यक्ति की एक विशेषता होती है जो उसे आगे बढ़ाती है। और जहाँ तक अनेक व्यक्तियों ने उनको समझने का प्रयास किया, मैं आज एक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के परिचय की एक छोटी सी पुस्तिका पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, एक भारत के महान लेखक हुए हैं जिनका साहित्य में बहुत बड़ा नाम था, जैनेन्द्र जी, और उन्होंने कहा कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जैसा अनाग्रही चिंतक मिलना मुश्किल है। कोई व्यक्ति चिंतन करता है, उसके साथ उसका आग्रह होता है, जिद होती है। आप कुछ सोचते हैं, अगर आप धान का व्यापार करते तो आपके मन में जिद है कि धान का व्यापार ही सही है, बाकी सब झूठे। ऐसी एक जिद किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में हो सकती है। आप अगर जैन धर्म का पालन करने वाले, तो आपके मन में देखो, श्रद्धा का भाव होना अलग चीज होती है, जिद होना अलग चीज होती है। श्रद्धा होनी चाहिए, जिद नहीं होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं बस जैन ही सही, नहीं, जैन धर्म सही है, बहुत अच्छा है, बहुत महान है, उसके प्रति श्रद्धा हो, जिद नहीं हो। कई व्यक्ति होते हैं आग्रही होते हैं, आग्रह वृत्ति होते हैं, जो मैंने किया वह सही है। लेकिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ एक ऐसे विचारक, एक ऐसे चिंतक जो अनाग्रही, आग्रह जिनके चिंतन में नहीं मिलता, और वही अनाग्रह की चेतना उनको अज्ञ से प्रज्ञ तक बनाती है। जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने दीक्षा ग्रहण की, यह सत्य है कि कई बार कालू बने उसे मजाक किया करते थे, एक हंसी के पात्र थे। आज हम कई बार देखते ना, कोई भोला बच्चा होता है, कैसे उसकी मजाक करते हैं, वैसे ही आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भोले बच्चे के समान थे, अज्ञ थे, ना समझ करें, लेकिन उन्होंने अपनी अनाग्रह के उस गुण से स्वयं को दिखाया, स्वयं को इतना ऊंचा उठाया कि उनका जीवन स्वयं के लिए संतुष्टि, स्वयं के लिए बहुत कुछ था और दूसरे लोगों के लिए भी बहुत कुछ था। उसी का परिणाम है कि आज संभवतः पूरे भारतवर्ष में, भारत से बाहर भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के अवदानों के प्रति कृतज्ञ है, लोग उन्हें याद कर रहे हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक दार्शनिक थे, और आप लोगों ने अनेक दार्शनिकों के बारे में, अनेक विचारकों के बारे में किसी ने हो सकता है सुना हो, पढ़ा हो, जिन व्यक्तियों ने बहुत विचार दिए, लेकिन दार्शनिकों की एक सबसे बड़ी चीज कहें कि वह प्राय मुरझाए हुए से रहते। कहा जाता है आइंस्टीन अपने आप में एक महान वैज्ञानिक भी था, एक दार्शनिक भी था, लेकिन
उसके जीवन का एक कटु सत्य यह है कि वह दुनिया के सबसे खराब पतियों में एक गिना जाता है। दुनिया के सबसे खराब पतियों में एक गिना जाता है। यानी कि उसका जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष जस्ट उससे विपरीत। उलझनों में उलझे रहना उनकी प्रकृति होती है, मायूस रहना, चेहरे में उदासी दिखना उनकी प्रकृति होती है। लेकिन आचार्य श्री महाप्रभु दार्शनिक थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं, हर समय मुस्कान मुस्कान की कोई कमी उनमें नहीं देख सकता। तो ऐसे महान आचार्य के बारे में, महाप्रभु के बारे में हम जितना कहें कम है। लेकिन उनके एक छोटे से गुण जो हमने जाना कि अनाग्रह की चेतना, आग्रह नहीं था, तो वह उनके जीवन के हर क्षण में काम आया। उनके विकास के हर आयाम के साथ अगर अनाग्रह को देखा जाए तो वह खरा उतरता है। आचार्य श्री महाप्रभु जी ने गुरुदेव तुलसी के पास शिक्षा ग्रहण के वहां कोई उनका आग्रह नहीं था मुझे यह करना, मुझे नहीं, जैसा आप करेंगे वैसा मैं करूंगा। शुरू से लेकर अंतिम समय तक आचार्य तुलसी के प्रति इतना श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव, अनाग्रह का भाव उन्हें विद्वान, विशेष, महान बनाता है। तो हम हमारे जीवन में उनके छोटे से गुण, अनाग्रह की चेतना को विकसित करने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन स्वयं के लिए संतुष्टि बने और हमारे आसपास रह रहे व्यक्तियों के लिए भी एक खुशी का विषय बने। इन्हीं भावनाओं के साथ अगर यह गुण हमारे भीतर विकसित हो जाता है तो महाप्रभु जी की यह 7वीं पुण्यतिथि मनाना हमारे लिए क्या होगा, सफल है और परिणाम देने वाली होगी। नहीं तो 60 मनाओ, 70 मनाओ, 60 मनाओ, जितनी मनाओ कम है। इन्हीं भावनाओं के साथ सपना में गुल तू मेरा चंदा है, तू मेरा सूरज, तू मेरी आँखों का तारा है। सुन 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 नन्हे लोरी की धुन खो जा मीठे। परम करुण महावीर को वंदन। 10वीं अधिष्ठान जिनकी पावन सन्निधि में उन पावन चरणों में बैठने का कुछ वर्षों तक मुझे भी एक दुर्लभ अवसर मिला। उस पवित्र आत्मा मंडल के धनी परम पूज्य आचार्य महाप्रभु को वंदन, ज्ञान के संस्था आचार्य श्री महासमृद्धि को नमन। मुनि हेमंत कुमार जी ने जिज्ञासा, जब 97 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1977 टंकोल की वह छोटी सी घड़ा, एक छोटा सा गांव, जैसे वायु ना छोटा सा गांव है, बस कुछ घरों की बस्ती। वायु तो शायद फिर भी उससे बड़ा होगा, लेकिन टंकोल बड़ा छोटा सा गांव है। और उस घड़ा पर एक ऐसे दिव्य व्यक्तित्व ने जन्म लिया और जिसका नाम रखा गया नत्थु। क्या नाम रखा गया? तो गाँव में तो ऐसे नाम रखते हैं ना, मांगेलाल, निखन, तो उस समय पुराने वो जो नाम थे नत्थु। और नत्थु का मतलब क्या होता है? जो सबका नाश बन जाता है वो कहलाता है नत्थु। और जिस समय यह नाम दिया गया और शायद किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी, यह नत्थु एक दिन में वास्तव में सबका नाम बन जाएगा। परंतु हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है, हर व्यक्ति अपनी पुण्य लेकर के आता है, अपने कर्म संस्कार लेकर के आता है और कुछ उसके जीवन से इस तरह का आभास होता है। जब बालक नत्थु 8 वर्ष का हुआ और अपने साथियों के साथ में खेल रहा था और उस समय एक भिक्षु, भगवा कपड़े पहना हुआ वह भिक्षु आया, भिक्षा मांग रहा था घर घर में। और उसने देखा यह छोटा सा बालक जिसका चेहरा मासूम, लेकिन उसकी
उसकी भाग्य की रेखाएं बड़ी जबरदस्त है। और उसने यह भविष्यवाणी के पास में कोई व्यक्ति खड़ा था, उससे कहा यह बालक को कोई बड़ा योगी बनेगा। अब 8 वर्ष की अवस्था, वह भी अनजान योगी और बालक भी अनजान, लेकिन यह भविष्यवाणी, यह बालक कोई बड़ा योगी राज बनेगा। और साथ में जो लड़के खेल रहे थे उन लड़कों में एक लड़का ऐसा भी था और जिसके बारे में यह भविष्यवाणी की गई, ये 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त करेगा। और एक बालक के लिए तो क्या भविष्यवाणी, योगी राज बनेगा, और दूसरे बालक के बारे में क्या भविष्यवाणी, यह मृत्यु को प्राप्त करेगा। अब आसपास जो भी खड़े थे उन्होंने सुना, लेकिन ऐसी बातों पर कई बार इतना बोल नहीं किया जाता, देखते ठीक है कह दिए तो कह दिए, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे 7 दिन हुए और 7वें दिन उस बालक की मृत्यु हुई, और जैसी मृत्यु हुई तब उन लोगों को लगा कि हाँ, ये जो योगी ने जो बात कही है वह वास्तव में सही होगी। अब उस समय की भविष्यवाणी की हुई, और कई ऐसे विशेष व्यक्ति होते हैं जो किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में जान लेते हैं। वही व्यक्ति ऐसी घोषणा कर सकते हैं, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो यह आभास करवाती है यह व्यक्ति विशेष प्रतिभा संपन्न है, लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ या कह लो नत्थु में कोई ऐसी योग्यता नहीं थी कि जिसके आधार पर अब मान लो कि वो बौद्धिक क्षमता बहुत तेज हो, पढ़ने में बहुत होशियार हो, या मतलब कि कोई विशेष प्रतिभा हो। एकदम सामान्य परिवार में जन्म लिया और कुछ दिनों बाद में तो पिता का साया भी उड़ गया। घर में माँ मालू जी और बहन मालू जी और एक बहन और थी प्यारी भाई, ये 3 भाई बहन थे। और शायद किसी ने यह भी नहीं सोचा कि जिस बेटे के ऊपर से पिता का साया उड़ गया हो और वह क्या बनेगा, क्या होगा। लेकिन कह सकते हैं और अपने 13 वर्ष के इतिहास में अभी तक का जो इतिहास रहा ना, कि जितने भी आचार्य हुए ना, उन आचार्यों के साथ में ये बड़ी विचित्र घटना घटी, उनके कोई भी पिता लंबे समय तक नहीं रहे। चाहे आचार्य दीक्षु से लेकर के जितने भी हुए हैं, सब के सब आचार्य ऐसे हुए उन पर जल्दी ही पिता का साया उड़ गया। और आचार्य नत्थु के साथ में भी यही हुआ, पिता का साया उड़ गया। लेकिन कुछ ऐसी घटनाओं के संकेत मिलते हैं कि जो इनके अतीन्द्रिय ज्ञान की या अतीन्द्रिय चेतना की सूचना देते हैं। और यह अतीन्द्रिय चेतना उनकी कैसे जगी, कहा जाता है छोटे थे तो वहां पर ऐसे ना कपड़ा बांध करके कई बार वो खेलते ना, मतलब वो आधा बेटा ऐसे ऐसे बोलते थे, वो बच्चे आसपास ऐसे खेल और उनको पकड़ने के लिए कहते आप लोग रुमाल बांध देते, कपड़ा बांध देते, उसके बाद में कहते पकड़ो, और जिसको पकड़ पाओ ना जाना। तो ऐसे ही नत्थु अपने दोस्तों के साथ में ना ये आधा बेटा या अब उस समय उसको क्या कहते थे नहीं पता, वो ऐसे खेल रहे थे। और खेलते खेलते बच्चे क्या करते थे, कहीं दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं, कहीं खंबे के पीछे चले जाते हैं, कोई दीवार के पीछे खड़े हो जाते हैं, और वो बेचारा ऐसे घूमता रहता है। तो घूमते घूमते अब कहीं के बच्चे से चिल्लाते भी है, अब आवाज सुनकर के वो बच्चा उनको पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो ये बच्चा क्या हुआ, खंबे के पीछे खड़ा हो गया। तो खंबा भी बोल नहीं था, खंबा भी पूरा ऐसे दुखीला था, मतलब 4 ऐसे उसके किनारे थे। अब उसके कारण से क्या हुआ, जैसे ही नत्थु पकड़ने के लिए गया उसने आवाज की नत्थु, और वह जैसे पकड़ने के लिए खंबे की तरफ दौड़े और वो खंबे से क्या हुआ, सीधी यहाँ पर लग गई। और लगते ही कहते हरा भी दुखी ना मारा तो थोड़ा सा खुद ही निकल गया। लेकिन यह भी माना जाता है उस चोट ने नत्थु की अंतर्दृष्टि को जगा दिया, अंतर प्रज्ञा को झकझोर दिया। और ये होता है कई बार हमारे ये जो केंद्र है ना,
तो यहाँ पर ऐसा केंद्र है जिसको अपने बोला ना, ये दर्शन केंद्र, ये क्या, जिस व्यक्ति का यह जग जाता है ना, इसका मतलब उस व्यक्ति की अद्वितीय चेतना जग गई। इसलिए जब वंदना करते हैं तो पता है वंदना कैसे करते हैं? वंदना करते समय गुरु का पैर का अंगूठा, दाएं पैर का अंगूठा, और जो वंदना करते हैं तो कहां करते हैं? सीधा माथा नहीं फूकना होता है वंदना करते समय। हाँ, तो मतलब कहीं तो इतना जोर से माथा फूकते कि वो ऐसे सहलाना पड़ता है वापस कब आया तो है मत कहीं है। जैसे आचार्य महाप्रभु जी क्या करते थे, कोई भी आते तो ऐसे से, अब उसको श्रद्धा कह दो, भक्ति कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन कई बार विवेक की कमी होने से इतना मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। विवेक होना चाहिए। वंदना कर रहे हैं और वंदना करने का मतलब ये नहीं कि सीधा घुटने में माथा ढोल दिया या पैरों में माथा रगड़ दिया, तो इतना जोर से रगड़ते हैं और कई बार वंदना करते तो नाखून भी लग जाते हैं। इसलिए आचार्य महाप्रभु जी क्या करते थे, अपने पैरों पर झुमका लगा के रखते थे, कपड़ा लगा के रखते थे, कई बार से खरोंची आ जाती थी, ऐसा भी बहुत बार होता था। यह जरूर ध्यान रखना, चलते समय कभी भी वंदना नहीं करनी, दूर से हाथ जोड़ के दुआ वंदना कर लो। या महाराज कभी ध्यान साधना कर रहे हैं और मान लो आप आए और कई लोग महाराज ध्यान नहीं करते, मोबाइल करो, फंसा दो, अरे नहीं वापस ना जाओ, आए वंदना करो, भाव वंदना करो, जरूर नहीं चरण स्पर्श करोगे तभी सही वंदना होगी। वंदना भाव से होती है। तो इस समय भाव वंदना के परिणाम हमारे कौन सा पैर की माता लगाती है, तो इसका मतलब वंदना होती नहीं है, ये भाव वंदना करती है। ये होना चाहिए। अगर महाराज कभी ध्यान साधना कर रहे हैं उस समय चरण स्पर्श मत करो, उस समय दूर से वंदना जरूर करना, ऐसा नहीं करेंगे सीधे ही चले गए महाराज करके जरा हो 3 बार चौकी करो वंदना कर और नहीं करते ना बड़ा प्रसंग करवाना। अरे भाई ये थोड़ी वंदना, वंदना तो जो भाव से करते हैं ना उसका एक मजा होता है। तो नक्षु का क्या हुआ, ये यहाँ का अन्य दृष्टि जाती और उसका परिणाम उस प्रज्ञा का परिणाम उनके जीवन में हम देखते हैं। ऐसी कितनी कितनी घटनाएं, और अगर हम उनका साहित्य पढ़ते हैं, उस अगर महाप्रज्ञ को जानना है तो क्या करोगे? महाप्रज्ञ तो है नहीं आज, शरीर हमारे बीच में है नहीं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने महाप्रज्ञ जी को देखा भी नहीं होगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने शायद देखा भी नहीं होगा, बहुत सारे बड़े भी होंगे जिन्होंने शायद कभी कभार कोई दर्शन करने को कर लिए, लेकिन महापुरुषों को जानने का तरीका क्या होता है? उनके जीवन को समझने की कोशिश करो, उनके जीवन को पढ़ने की कोशिश करो, और उन्होंने जो साहित्य लिखा है उसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं ना, तब पता चलता है कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कितनी गहराई थी। आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य से पहले 13 वर्ष में ये स्थिति थी कि क्या पढ़े, और आचार्य महाप्रज्ञ ने इतना साहित्य लिख लिया। अब प्रश्न उठता है कि क्या क्या पढ़े, इतना सारा है, इतना समृद्ध उन्होंने साहित्य लिखा, और हर विषय पर, जीवन पर भी लिखा, साधना पर भी लिखा, शिक्षा पर भी लिखा, स्वास्थ्य पर भी लिखा, राजनीति पर भी लिखा, मानव के मानसिकता पर भी लिखा, हर विषय पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई थी। लेकिन महाप्रज्ञ के साहित्य को पढ़ने वाले कितने यहाँ पे, कितने ऐसे हैं जो प्रतिदिन या ऐसे कि मैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तकें पढ़ता हूँ, और एक एक पुस्तक अपने आप में इतनी गजब की है। अगर कोई पढ़े ऐसो पंचनमुक्कारो, जिसमें पूरा